सातों दुनिया में जितना भी सर्जन है वो उसके साथ हम सबको अच्छी तरह से व्यवहार करना है, अच्छा काम करना है, ये सिखाते हैं। और सबको खुशी देने का काम करना है, तब जाके हम भी खुशी प्राप्त करेंगे। जितना भी जीव मात्र है वो सबको खुशी देने का काम करना है, सबके साथ प्यार भरा रिश्ता रखना है और प्यार भरा काम करना है। ये मैसेज सब धर्म ग्रंथों में दिया गया है। अभी ये आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस क्या है? ये स्पिरिट के साथ यानी कि रूहानी पावर के साथ जुड़ी हुई, आध्यात्मिक पावर से जुड़ी हुई ये प्रैक्टिस है। उसकी अगत्यता क्या है, इसमें क्या सिस्टम, क्या पद्धति, क्या टेक्निक्स, क्या रीतें, क्या रस्म उसमें अख्तियार की जाती है, उसके बारे में अगर देखें तो ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है और हृदय के साथ जुड़ी हुई है, आत्माओं के साथ जुड़ी हुई है और भगवान के साथ भी जुड़ी हुई है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है उसमें भगवान का नाम अपने हृदयों में इंस्टॉल करना होता है, भगवान का नाम हृदय में एंटर कराना होता है और हृदय को एक्टिवेटेड करके हृदय को, स्पिरिचुअल हार्ट को ओपन करना होता है। ये ओपन करने का पावर जो है और शक्ति जो है वो स्पिरिचुअल मास्टर यानी कि आध्यात्मिक गुरुओं के पास, कामिल मुर्शिदों के पास होती है। तो ऐसे कामिल मुर्शिद यानी सतगुरु, स्पिरिचुअल मास्टर हमको ढूंढना होता है और वो स्पिरिचुअल मास्टर हमारे दिलों में डिवाइन लव, भगवान का नाम एंटर करते हैं। तब जाके जब हम वो भगवान का नाम हृदय की धड़कनों के साथ हम जब बोलते हैं, तब हमारे स्पिरिचुअल हृदय में डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पावर जनरेट होता है। फिर ये एनर्जी जो है खून के जरिए से हमारे सारे शरीर में फैल जाती है और पूरे मानव शरीर में खून के जरिए से सर्कुलेट हो जाती है। खास करके जो लोअर सेल्फ है, बेली बटन, जो कुत्ता, राक्षस, डेविल जो परीक्षक के रूप में हमारे शरीर में बैठा है, उसको प्योरीफाई कर देता है। हमारी सातों आत्माओं को, सातों चक्रों को आध्यात्मिक प्योरीफाई करके पावरफुल बना देता है। तब जाके हम जो है ऐसे जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जो मनुष्य होता है उस इतनी आध्यात्मिक पावर प्राप्त कर लेता है ताकि ये आध्यात्मिक पावर के जरिए से वो आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। उसके सातों आत्माओं में से ऐसी आध्यात्मिक पावर उसको प्राप्त हो जाती है, वो आध्यात्मिक लिफ्ट के रूप में उसको मिल जाती है। वो आध्यात्मिक लिफ्ट में बैठकर मनुष्य स्पिरिचुअल जर्नी कर सकता है। सातों आसमान में जाके सब जगह पे वो प्रवास कर सकता है, वहाँ क्या हो रहा है वो देख सकता है और वो उसमें पार्टिसिपेंट भी कर सकता है और भगवान के घर में वो पहुँच जाता है, भगवान को मिल लेता है और भगवान जैसा भी बन जाता है। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जो है उपयोगिता है। अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहाँ से होती है, उसकी जगह क्या है? जैसे रिलीजन, धार्मिक स्थानों में जाके धर्म के काम करते हैं लोग, ऐसे इसी तरह ये स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? तो हर एक मनुष्य का जो हृदय है, स्पिरिचुअल हार्ट है, वो मेन जगह है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की, आध्यात्मिक काम करने की, आध्यात्मिक रस्म को, आध्यात्मिक पावर जनरेट करने की जो स्थान है वो मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का कल्ब है। वहाँ मनुष्य रह के मनुष्य के शरीर में जो स्पिरिचुअल हार्ट है, वो ह्यूमन हार्ट्स, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की जगह है। सामान्य मानवियों को ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन आँखों से नहीं देखी जा सकती है क्योंकि उसके पास ऐसा देखने का पावर नहीं होता है। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, स्पिरिचुअल मास्टर के पास जो पावर होता है, वो पावर जब अर्पण करता है तब वो पावर से ये स्पिरिचुअल हार्ट जो है वो ओपन होता है और वो एक्टिवेट करके ये स्पिरिचुअल मास्टर के पास जो स्पिरिचुअल पावर होता है, आध्यात्मिक पावर होता है, वो स्पिरिचुअल गुरु जो है उसके पास जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उसके पास टेक्निक होती है, वो सिस्टम होती है, ये मेन सोर्स है
ये आध्यात्मिक पावर प्राप्त करने का ये सब मेन सोर्स है, यानी कि जरिया है, वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं डिवाइन एनर्जी। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई भी मनुष्य करता है तो उसको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ वस्तु देने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं पैसे की ज़रूरत है, नहीं कोई चीज़ वस्तुओं की ज़रूरत है। ये स्पिरिचुअल टेक्निक जो है स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं रखता है, और एक प्यार डिवाइन प्यार के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये सिखाया जाता है। फिर भी इस जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें बहुत कम लोग चल सकते हैं, क्योंकि इस आध्यात्मिक रास्ते पे बहुत परीक्षाएं आती है, और ये परीक्षाएं पास करने में ज़्यादातर लोग सफल नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसी परीक्षाओं को देखकर डर जाते हैं और परीक्षाओं में से फेल हो जाते हैं, इसलिए बीच में से ही ये आध्यात्मिक रास्ता छोड़ देते हैं, उसकी आध्यात्मिक यात्रा बीच में से ही छोड़ देते हैं। अभी ये स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल हार्ट से, उसका मैसेज क्या है? ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्पिरिचुअल हार्ट्स के ज़रिए से सारी मानव जात को क्या समाचार मिलता है? तो ओ मनुष्य, ओ मानव जात, ओ भगवान का सारा प्यारा प्यारा क्रिएशन सर्जन, जब मनुष्यों को और सुंदर ये क्रिएशन सिर्फ एकमात्र भगवान ने बनाया है, एकमात्र गॉड ने बनाया है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड का एक ही है। उन्होंने सुंदर सर्जन बनाया है, और मनुष्यों को ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि दुनिया बनाने वाला सिर्फ एक ही मालिक है, अलग अलग नहीं है। और ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लेसेस जो है वो सिर्फ मनुष्यों का हृदय है। दूसरी कोई जगह पे जाके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते हैं, और स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे हृदय में जनरेट नहीं हो सकती है कोई जगह पे जाके। वो स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस के अनुसार चलने से हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट हो सकती है। ये हम सबको समझना चाहिए। और जब ये स्पिरिचुअल एनर्जी मनुष्य के हृदय में जनरेट हो जाएगी, तब मनुष्य जो है सारा क्रिएशन, सब सर्जन